अब हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि मज़हबी जमातों के और इस्लामी तहरीकों को के ज़राए आमदनी और अखराजात क्या हैं। दो तरह के लोग इस्लाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी आइन है, इसके तहत अफराद को बदल दें बज़रिया इलेक्शन या बज़रिया इनकलाब, तो इसमें इस्लामी ज़हन वाले लोग आ जाएंगे तो इस्लाम के मुताबिक वो आइन साज़ी कर लेंगे और ये चलना शुरू हो जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल निज़ाम ही, इसको उलट दो, जिहाद किया जाए, जिनको हम गैर कानूनी कहते हैं। तो वो बज़रिया जिहाद या बज़रिया इनकलाब मुल्क का निज़ाम ही बदल दिया जाए। तो ज़ाहिर है मौजूदा जो सिस्टम चल रहा होता है वो इसके तो ख़िलाफ़ है। अब जो लोग कहते हैं कि हम आइनी हदूद के अंदर आज़ादी इजहार राय की आज़ादी से फ़ायदा उठा के इस्लाम के नफाज के लिए कोशिश करेंगे, राय आमा हमवार करेंगे, उनमें दो तरह के लोग हैं। पाकिस्तान में क्योंकि फ़िरके पाए जाते हैं, मजहबी फ़िरके पाए जाते हैं जो कि अंग्रेज़ दौर में वजूद में आए, और यहाँ पे वो कोई मसलकी फ़िरके मसलकी इख्तलाफात उनमें नहीं है, मसलक की बुनियाद पे नहीं है। ये अपने अपने मदारिस उस्ताद अपने अपने ग्रुप की वजह से बरादरियां बन जाती हैं। जैसे सियासी जमातें हैं, उसमें तीन चार बड़ी बरादरियां बन गई। कोई कहते हैं जी हम मुहाजिर हैं, मुहाजिर एक बरादरी है, हम मुहाजिरों को वोट सपोर्ट करेंगे। कोई कहते हैं नहीं जी हम हमारा पंजाब में गढ़ है, हमने पाकिस्तान बनाया था, हम फलां लीगी हैं, और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है और एक बरादरी बन गई है। कोई कहता है नहीं हम मुल्क में जमहूरियत लाए थे, उनकी बरादरी बन गई है। कोई कहता है नहीं हम तब्दीली इनकलाब लाना चाहते हैं, उनकी एक बरादरी बन गई है। तो ये जो मुख्तलिफ जो जमातें बन गई हैं ना, ये अपने लीडरान की मोहब्बत में इस हद तक आगे चलेंगे कि हर फिरका कहते हैं दूसरा काफिर है, हर फिरका कहते हैं मैं इस्लाम नाफिज करूँ, किसी और का इस्लाम कबूल ही नहीं है। और हर जमात कहती है मैं ठीक हूँ, दूसरे का तरीका गलत है। और हर सियासी जमात कहती है मैं ठीक हूँ और दूसरी गलत है। और अगर किसी हुकूमत आ जाए तो एक जमात जो सबसे बड़ी हो हुकूमत में आ जाए, दूसरे नंबर पे जमात है, उसको उसकी क़यादत को मजबूरन झूठे वगैरह केसों में डाल के जेल में रखना पड़ता है, वरना वो हुकूमत नहीं करने देते। दुनिया में जो सियासी निज़ाम चल रहे हैं उनमें 5 साल 4 साल 6 साल जो मुकर्रर होते हैं, दूसरा वेट करता है और असम्बली में आइन साज इदारे में अपना किरदार अदा करता है, और अपनी बारी आने पे वो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी सामने रखता है और अपना एजेंडा देता है। हमारे यहाँ ये है कि एक हुकूमत की तनकीद शुरू कर दी जाती है, फिर चलती हुकूमत को रोका जाता है, प्रोपगंडा किया जाता है, जल्द से जुलूस किए जाते हैं, लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, जिससे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको अपनी पॉलिसी जारी रखने के लिए दूसरों को कंट्रोल करना पड़ता है। ये मसाइल हम हर हुकूमत में देख रहे हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ देखेंगे कि जो सबसे पहले जो मजहबी जमातें हैं, इस्लामी जमातें हैं, जो इस्लाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़राए आमदन क्या है। उनके या होने तो चाहिए कारोबार, लेकिन मजहबी जमातें बेशतर जो हैं उनके दो जमातें होती हैं। एक तो फ़िरके की बुनियाद पर हैं, जिन्हें मजहबी फ़िरके कह दें तो वो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने अपने अपने मदारिस बनाए हुए हैं और अपने अपने उनके मुरीदैन हैं, अपने अपने फॉलोअर्स हैं, अपने अपने शागिर्द हैं। तो उन्होंने उन मदारिस में हर बंदे ने कोई ना कोई मदरसा पकड़ा हुआ है, और उसकी आमदनी का वो मोहतमिम या मुतवल्ली बन जाता है, और जहाँ तक असर रसूख होता है उससे वो, अगर हुकूमत से कोई असर रसूख हो जाए तो उससे बड़ा फंड भी दिलवा देता है अपने इदारे को। तो अदरवाइज़ ये है कि लोगों से वो माल माँगे जा रहे हैं और उसमें लगाए जा रहे हैं, उसी में से वो लोगों के बराबर चलने के लिए गाड़ी ले लेता है, घर अच्छा बनवा लेता है, और मोहतमिम तो ऐसे भी हमने देखे हैं, उन्होंने कई की शादियाँ भी कर रखी हैं आम बंदे से हट के, और हुकूमती ओहदे लेके फ़ायदा उठाते हैं। निकाह का खुतबा दे के उसकी फीसें लेंगे, जुम्मे के खुतबे के वो पैसे लेंगे, जलसे के से खिताब करेंगे, उसके आने-जाने के अखराजात के अलावा ख़ास रेट मुकर्रर है। और अगर हुकूमत डायरेक्ट मदारिस को कोई इमदाद देना चाहे उसकी मुखालफत करेंगे। वो पता नहीं किस बुनियाद पर, देखो हुकूमत लोगों से टैक्स ले रही होती है, ज़कात भी ले रही होती है, उशर भी ले रही होती है, सब कुछ हुकूमत लेती है। उसे चाहिए कि वो लोगों को तनख्वाहें वगैरह दे दे, अगर कोई लोग कुल वक्ती काम करते हैं, तो उसकी ये लोग मुखालफत करते हैं, और ये माल लोगों से लेके नफ़रतें फैला के और अपनी खूबियाँ दूसरी खामियाँ बयान करके तफ़रक़ा डाल के ये अपने सिस्टम को सीधा रखते हैं। दूसरी हैं कोई इस्लामी तहरीकें हैं। ये 2-3 किस्म की हैं। कोई कहते हैं कि हम इनकलाब ले आएंगे,
दूसरे कहते हैं नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे। इन दोनों शक्लों में जो इस्लामी तरीक़े आजकल चल रही हैं, उन्होंने बैतुल माल बनाए हुए हैं। इयानत के नाम पर वो माल ले लेते हैं लोगों से, उन्हें कहते हैं जी आपने अपना ज़कात भी इधर देनी है, सदक़ात भी इधर देनी है, जो एक्स्ट्रा आमदनी हो इधर देनी है, मुख्तलिफ़ मदात में जो लोग निकालते हैं, और फिर माहाना उनसे लेते हैं, और फिर वो ज़्यादातर तकिया करते हैं सरकारी मुलाज़मीन पर या कुछ वडेरों पर या कारोबारी हज़रात पर। तो जो उनके रुकन कारकुन बन जाएँ, उनसे फिर वो पैसे लेते हैं, बैतुल माल बनाते हैं, और बैतुल माल में वो इशाअत इस्लाम के लिए वो मुल्क गिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सके कि पूरे जो है ना अवाम को समझा दिया जाए कि ये इस्लाम की चीज़ें हैं जिन पे अमल नहीं हो रहा, और लोगों की राय बने, और वो इलेक्शन में या वैसे वो ख्याल रखें और हुकूमती जो ज़िम्मेदार हैं उनको मजबूर करें। तो इसके लिए नहीं, वो उन सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि दफातर बना लेंगे, लोगों को मुलाजिम रख लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे। यानी एक कारकुन है साइकिल पे फिर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, वो पैदल चल रहा है, आपने उनसे पैसे लिए, आप उसको मिलने जाते हो, जलसे से खिताब करने जाते हो, आप एक गाड़ी पे जाते हैं और गाड़ी के अखराजात होते हैं, और डेली जो है कोई ज़िलाई, सूबाई, मरकज़ी ज़िम्मेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए वो उस बैतुल माल से पैसे लगा रहे होते हैं, और उनके मुलाज़मीन चल रहे होते हैं, ड्राइवर चल रहे होते हैं, तो वो पैसे खर्च करते हैं। जब अखराजात ज़्यादा हों, तो फिर काम लिमिटेड हो जाता है। जैसे अब तबलीगी जमात में अखराजात नहीं हैं, लोग अपना-अपना माल खर्च करते हैं, अपना वक़्त निकालते हैं, और वहाँ जाके खुद खाना बनाते हैं या कैंटीन से लेते हैं। तो उनके यहाँ ये है कि जो चला जाए उसको कोई मसला नहीं होता। कोई भी अपने इलाके में खिताब करने लग जाता है, कोई भी तबलीग करने लग जाता है, नज़रिया एक होता है उनका। इनमें ये है कि फिर ज़िम्मेदार होते हैं, और फिर उन्हीं ने जाके खिताब करना है, उन्होंने ही जो मुकर्रर हो जाए, उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, उन्होंने ही जो है ना राय देनी है। इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है कि कोई मुंतखब लोग कर दिए जाएँ, वही राय देंगे, वही शूरा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अखराजात इनके मुस्तकिल हैं, और जो आमदनी के जो ज़राए हैं, वो अ, गैर मुस्तकिल हैं। वो लोगों से पैसे लेने हैं, वो कोई आमदनी नहीं है। फिर ये था कि दीगर उन अपने कारोबार प्रमोट करते हैं, प्रॉपर्टी काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, सोसाइटियाँ बनाएँगे, उसमें इन प्रोग्रामों में जो ये जलसे करते हैं या जो ये अपने सालाना इज्तिमात करते हैं, उसमें लोगों को उनकी जो है ना तशहीर करेंगे, और इनके जो अपने लोग होते हैं, वो उधर ही पैसे लगा देते हैं। ऐसे-ऐसे लोग हमने देखे हैं कि उनके बच्चे दुनियादारी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इदारों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और फिर वो कारोबार करते हैं, और उनके अंदाज़ जो हैं वो दुनिया वाले हैं, मौजूदा सिस्टम में रचे-बसे हुए हैं। थोड़ा-सा फ़र्क होता है बस उनके तरीक़ेकार में। और वो उधर अपने अखराजात के लिए पैसे तो अपने घर से लेंगे, लेकिन दीन के काम के लिए पैसे लोगों से माँगेंगे। तो ये उस बचपन से उनकी तरबियत करते हैं, लड़कपन में जारी होती है, और ज़माने तालिब-इल्मी में वो यही चलता है, और बड़े होकर वही लीडर बन जाते हैं। तो उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि हमने एक ख़ास लिटरेचर पढ़ाना है, मुतालिब अक्सर तरह रट लेना है, वो लिटरेचर सुनाना है, खूबियाँ अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की बयान करनी है, और कुरान व हदीस को अहमियत बेशक कोई दे ना दे, आलिम कौन है इसका ख़्याल नहीं रखना। हमने ये देखना है कि जो जिस लिटरेचर पे हम इकट्ठे हैं, दूसरों से मुमताज़ हैं, उसको प्रमोट करना है, और उसकी बुनियाद पर कोई रायशुमारी, लोगों से मुलाकातें कर लेनी है, और बैतुल माल के अखराजात पे विज़िट कर लेने हैं, और तारुफ़ बढ़ा लेने हैं। फिर रायशुमारी में उनके नाम आ जाते हैं, वो फिर शूरा में बैठ जाते हैं, वो ज़िम्मेदार बन जाते हैं। उन ज़िम्मेदारों की फिर ये होता है कि जो जहाँ ज़िम्मेदार है, वो टाइम तो देता देता है जुज़ वक़्ती। कोई अपनी मुलाज़मत कर रहा होता है, अपने दीगर रसूमात निभा रहा होता है, कुछ वक़्त इधर दे देता है, लेकिन अखराजात वो बैतुल माल से ले रहा होता है। तो इससे ये होगा कि हुकूमत मिलने से पहले अ, इनके नज़रिए की इशाअत से पहले इनके अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर ये लिमिटेड हो जाते हैं। लिमिटेड से मुराद है जैसे आपने एक बैंक बनाया लिमिटेड है, कंपनी बनाई लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड हो जाती है, 3-4 बंदे साइन करेंगे उस बैतुल माल से निकलवाने के, बैंक में अकाउंट खुले होंगे, पैसे वहाँ रखे होंगे, कुतुब बिक रही होंगी, लिटरेचर बिक रहा होगा, और फिर आमदनी के मुख्तलिफ ज़राए पैदा किए जाते हैं। फिर ये कुछ लोग इसको फ़ायदा उठा के अपना कुछ इदारे बना लेंगे, उन इदारों वो इदारे उनकी आमदनी बढ़ जाएँगे, और उनकी ज़्यादातर सलाहियत उस पे खर्च होगी। इलेक्शन लड़ने की दुनिया जैसे चलती है, इनकी जमातें बिल्कुल सियासी जमातें बन गई हैं, कि उनके दफ़ातर हैं, उनके मुलाज़मीन हैं, उनके डोनर्स हैं, उन वो इलेक्शन में अखराजात करते हैं, वो तशहीर करते हैं, और पूरे-पूरे डिवीज़न के लोग इकट्ठे करके किसी एक बड़े आने पे एक बड़ा जलसा करते हैं, और जलसे के अखराजात वो अपने बैतुल माल पे डालते हैं।
جس سے ایکسپینسو ہوتے جا رہے ہیں، اور ان فیصلوں میں یہ لوگ لمیٹڈ ہیں، پھر فیصلوں میں چند لوگ مل کے فیصلے کرتے ہیں، پوری جو ان کی ہے نا سسٹم، پورے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، وہ ان کے فیصلوں میں انوالو نہیں ہوتے، بس وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو ڈونیشن دیتے ہیں اور وہ ان کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی دیگر مذہبی جماعتوں کا حال ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ اس طرح کے سسٹم اپنے اپنے جھنڈے اپنے اپنے جماعتیں بنا چکے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو پھر یہ حکومتوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، یہ اکٹھے نہ ہو کر تفرقہ بازی بھی کرتے ہیں، اسلام کے راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، اور جو کام جلدی ہو جانا چاہیے تو اس کی لیٹ ہونے کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔